गुजरात के पहाड़ी किनारे बसे एक छोटे से गांव चंदनपुर में सर्दी हर साल कुछ ज्यादा ही कठोर होती थी। दिसंबर आते ही पूरा गांव बर्फ की चादर ओढ़ लेता। रात में ऐसे लगता मानो ठंड सांसों के साथ भीतर उतर रही हो। हाथ पैर सुन्न हो जाते, पानी पत्थर सा ठंडा हो जाता और सूरज भी देर से निकलता। इसी गांव की कच्ची सड़क के किनारे एक छोटी सी सब्जी का दुकान था। लकड़ी के पुराने मेज, ऊपर प्लास्टिक की चादर और नीचे ईंटों का सहारा, यही थी रमेश की सब्जी की दुकान। रमेश उम्र में लगभग 45 साल का था। दुबला शरीर, चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में ईमानदारी की चमक। वो दुकान उसके पूरे परिवार का सहारा थी। सुबह की जमा देने वाली ठंड। रमेश रोज सुबह 4 बजे उठता। बाहर अंधेरा और सन्नाटा होता। छप्पर की छत पर जमी बर्फ कभी कभी टपक कर नीचे गिरती। उसकी पत्नी कमला चूल्हे पर चाय रखती हुई बोली, इतनी ठंड में आज मत जाओ, सब्जी कौन खरीदेगा। रमेश हाथ में सकेते हुए मुस्कुराया। ठंड हो या गर्मी, पेट तो रोज भरना है। उसके 2 बच्चे थे, पिंटू और रानी। दोनों रजाई में दुबके पड़े थे। रमेश उन्हें देखता और मन ही मन ताकत जुटाता। सब्जी मंडी गांव से 5 किलोमीटर दूर थी। बर्फ से जमी सड़क पर साइकिल चलाना आसान नहीं था। कई बार साइकिल फिसल जाती, हाथ सुन्न हो जाते। एक दिन तो रमेश गिरा ही पड़ा। टोकरियां की सब्जियां बर्फ में बिखर गई। गोभी और आलू पर मिट्टी लग गई। वह बैठ गया, कुछ पल के लिए आंखें बंद की। ठंड से ज्यादा दर्द मन में था। फिर खुद से बोला, अगर मैं हार गया तो घर कैसे चलेगा। उसने सब्जियां फिर से टोकरी में भरी और आगे बढ़ गया। सुबह 7 बजे रमेश ने दुकान सजाई। टमाटर, आलू, पालक, गाजर सब बर्फ से ढके हुए। उसने अंगीठी जलाई, लेकिन लकड़ी गीली थी। धुआं आंखों में भर गया। गांव के लोग ठंड की वजह से काम में ही नहीं निकलते थे। ग्राहक कम थे, लेकिन रमेश दुकान बंद नहीं करता। पहली ग्राहक आई शांतिका की। बेटा, आज सब्जी महंगी मत देना। रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, काकी आपसे ज्यादा क्या लूंगा। रमेश की दुकान छोटी थी, लेकिन उसकी ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। वह कभी मन कम तोल नहीं करता, कभी खराब सब्जी नहीं देता। एक दिन गांव का साहूकार बोला, रमेश सब्जी में थोड़ा पानी छिड़क दिया कर, वजन बढ़ जाएगा। रमेश ने सिर हिला दिया। साहू जी, पेट भरने के लिए बेईमानी नहीं कर सकता। उस रात कमला ने पूछा, थोड़ा समझौता कर लिया करो। रमेश ने जवाब दिया, अगर बच्चों को सिखाना है तो सच से जीना है तो मुझे भी वही करना होगा। बर्फ और बीमारी, इतनी लगातार ठंड में रहने से रमेश का तेज खांसी हो गई। सीना जकड़ने लगा। फिर वह वो दुकान खोलता रहा। एक दिन चक्कर आकर वह दुकान पर ही बैठ गया। पास से गुजर रहे मास्टर जी ने देखा, रमेश तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रमेश ने धीमे से कहा, दुकान बंद कर दूंगा तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा। घर में हालात भी आसान नहीं थे। लकड़ी कम थी, अनाज सीमित था, बच्चे स्कूल से लौटकर ठंड से कांपते। रानी ने कहा, बाबा स्कूल में सबके पास स्वेटर है। रमेश ने बेटी को गले लगा लिया, अगले महीने दिला दूंगा। वो जानता था ये वादा निभाना आसान नहीं होगा। एक रात भारी बर्फबारी हुई। दुकान की छत दब गई। सुबह रमेश ने देखा तो दिल बैठ गया। लेकिन उसी दिन गांव के कुछ लोग आए। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने पुरानी चादर। सरपंच ने कहा, रमेश तू ईमानदार आदमी है, गांव तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। रमेश की आंखें भर आई। पिंटू पढ़ाई में अच्छा था। वह बोला, बाबा मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा। रमेश हंसा, और मैं तेरी दुकान पर काम करूंगा। उसका मजाक में भी एक सपना था कि बच्चे उससे बेहतर जिंदगी जिए। जनवरी के एक रात ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तापमान शून्य से नीचे चला गया। अंगीठी बुझ गई, लकड़ी खत्म हो गई। पूरा परिवार एक रजाई में सिमटा रहा। बाहर हवा सीटी बजा रही थी। कमला ने कहा, अगर यह ठंड ना होती तो। रमेश ने जवाब दिया, ठंड भी हमें मजबूत बनाती है। कुछ समय बाद पास के कस्बे में सब्जी समिति बनी। रमेश को वहाँ अस्थायी जगह मिल गई। अब उसे सड़क पर ठिठुरना नहीं पड़ता था। दुकान पक्की नहीं थी, लेकिन छत मजबूत थी। पहले दिन उसने भगवान का नाम लिया और दुकान खोली। सर्दी की विदाई। फरवरी आते ही बर्फ पिघलने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई। ग्राहक बढ़ने लगे। रमेश की दुकान अब पहले से ज्यादा चलने लगी थी। एक शाम दुकान बंद करके घर लौटा। बच्चों के लिए स्वेटर लाया था। रानी खुशी से चिल्लाई, बाबा आपने वादा निभाया। यह कहानी सिर्फ बर्फीले ठंड और सब्जी की दुकान की नहीं, यह कहानी है मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद की। जब हालात बर्फ जैसे ठंडे हो, तब भी इंसान का हौसला आग की तरह जलता रहे तो जिंदगी आगे बढ़ती है।